अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के 6 माह मुकम्मल हो गए और दूसरी जानब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर असम्बली हैं साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने रावलपिंडी में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब में, जहाँ पे वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कीम खान नियाज़ी भी मौजूद थे, वहाँ पे ये गुफ्तगू की कि हम आपके साथ हैं। मैं आपके लिए असम्बली में आवाज़ उठाऊंगा और साथ ही साथ किसी को वजारत उज़्मा के साथ, यानी आपकी वजारत उज़्मा के साथ छेड़खानी नहीं करने दी जाएगी। साथ साथ मंशूर पे बात होगी। मंशूर किसी भी सियासी जमात के लिए इंतहाई अहम होता है। उसी मंशूर के तहत वो सियासी जमात इलेक्शन में जाती है। आज़ाद कश्मीर के अवाम के सामने पीटीआई ने भी अवाम की अदालत में जाने से कबल एक मंशूर दिया था 2021 के इलेक्शन में जाने के लिए। उस मंशूर के आप देख सकते हैं टॉप पे इंसाफ, खुशहाली, आज़ादी, उसका जो टाइटल था, टाइटल पे ये चीज़ें दर्ज थी और ये जो उसके मज़ामीन थे वो हैं 18 के करीब जो मज़ामीन हैं, 18 से बल्कि ज़ायद हैं। इसमें जो तालीम 28 मज़ामीन हैं उस मंशूर के। उसमें उस पर बताता चलूँ आपको कि तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर हमारी तरजीह है। इंतज़ामी अदाराजात में इस्लाहात, वफाकी पॉलिसी साज अदारों में नुमाइंदगी, बल्दियाती इलेक्शन पहले 3 माह में, ज़िली फाइनेंस कमीशन का क़याम, असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तों में इजाफा, वेमन एम्पावरमेंट, खातून मुतसिब का तकर्रर, ओवरसीज़ कश्मीरी तारकीन वतन को वोट का हक, वो तो चलें दे दिया हुकूमत, एहतसाब ब्यूरो की तश्कील नौ, इंसानी हकूक़ कमीशन का क़याम, इत्तला तक रसाई का कानून, पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात, डिजिटल गवर्नेंस, मॉनिटरिंग और जायज़ा, अदालती इस्लाहात, तामीराती रेगुलेटरी अथॉरिटी, शहरी मनसूबाबंदी, माशी तरक्की की हिकमत अमली और इक़्तिसादी इस्लाहात, इक़्तिसादी सर्वे, नई सनती सरमायाकारी पॉलिसी का ऐलान, सियाहत बतौर सनत, बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और बेहतरी, सस्ती गैस की फराहमी के लिए इकदाम, तवानाई के शोबा में सरमायाकारी और खुद कफालत, 4G टेक्नोलॉजी की फराहमी, सी पैक मनसूबे, मानसेरा मुजफ्फराबाद और मीरपुर एक्सप्रेस वे, स्पेशल इकनॉमिक जोन मीरपुर, आज़ाद कश्मीर के नए मनसूबों की शमूलियत, मंगला डैम रेजिंग मनसूबे से मुतलका प्रोजेक्ट्स की तकमील, मीरपुर वाटर सप्लाई स्कीम, रठोआ हरियाम ब्रिज, पीने के साफ पानी की फराहमी, ज़राअत, लाइव स्टॉक और माहीगिरी, जंगलात, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली, तालीम, सेहत, समाजी तरक्की के इकदाम, नौजवान कौम का मुस्तकबिल, खेल, फ़न, सकाफत और विरसा, कमज़ोर तबकात की मावनत, महाजरीन के मसाइल, गैर सरकारी तंजीमें, मीडिया पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी और मंशूर कमेटी। ये थे 28 मज़ामीन उस मंशूर कमेटी के तैयार करदा, जिसने मंशूर को तैयार किया और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2021 के इंतखाबात में ले गई। अवाम के सामने ये 28 मज़ामीन पर मुश्तमिल एक जो मैनिफेस्टो रखा गया था। अब इसमें अब तक के जो स्टेप्स हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर को जो एहतसाब ब्यूरो है उसको तश्कील नौ करने का जो मामला था वो बड़ा अहम मामला था, उस पर अभी तक काम नहीं शुरू हो सका। रठुआ हरियाम ब्रिज का काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर कुछ हुआ तो बल्दियाती इंतखाबात पे पहले हुकूमत का ऐलान था, तो बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई और उस डायरेक्शन के बाद बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इसी तरह जो एक आध काम हो रहा है, अभी तक खातून मुतसिब का तकर्रर नहीं हो सका है। इन तमाम चीज़ों पे आज गुफ्तगू करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के पहले 6 माह और मंशूर पे किस हद तक अमल दरामद हुआ, हुकूमती डायरेक्शन क्या है, इस पर आज गुफ्तगू होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ओपिनियन HD 2 बरस का हो गया। 2 बरस मुकम्मल होने पर तकरीब जल्द मुनक्किद की जाएगी। जी वेलकम बैक। इस वक्त में ज्वाइन किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ सदर, साबिक़ वज़ीर आज़म और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज इन्होंने खिताब किया है अहम एक कॉन्फ्रेंस से और उस खिताब में इन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ कंधे से कंधा मिलाने का ऐलान कर दिया है। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी, कैसे आप? अल्लाह का करम। हाजी साहब ये बताइएगा, क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में बात उनके लिए आवाज़ बुलंद करने का कह दिया, इसी तरह उनकी तारीफें कर डाली? तो देखिए, हमने क्योंकि पार्लियामेंटेरियन है, जमहूरियत हमारा सोच और फिक्र के मुताबिक बिल्कुल उसको कायम और दायम रहनी चाहिए। तो ऐसे आज दिन की चोरियों करने से
अच्छा नहीं है कि बंदा खुल के बात कर जाए जिससे हमारा मुल्क स्टेबल हो, कश्मीर को तकमीर पहुंची, काज को तकमीर पहुंचे और मुल्क आजाद जम्मू कश्मीर काम काज हो सके। तो ये रोजाना हर रोज एक स्टोरी सुनते हैं, जी कल हो रहा है, जी परसों हो रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी। तो मेरा तो जाती सोच और फिक्र ये है कि अब ऐसा वक्त नहीं है कि हमको ऐसी बात सोच सके। लेकिन हाजी साहब क्या समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक मौजूद है? हुकूमत के जो 3 धड़े कंसीडर हो रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर साहब का धड़ा है, दूसरा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का है, तीसरा सरदार तनवीर इलियास खान का, आपस में ये ठीक है? नहीं, अल्लाह का कर्म है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा ना, अगर ये ठीक होते तो मुझे कहने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, आप आज आपने ऐलान कर दिया, असेंबली में मैं बात करूंगा जाके, तो क्या आप इस मामले में अपनी पार्टी को भी तैयार कर लेंगे कि पूरी पार्टी खड़ी कर देंगे? नहीं, पीपल पार्टी वाले तो वैसे ही मतलब है, इसमें तो हमारी बिल्कुल सबकी मुतफिका अपोजिशन की सबकी सोच है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे तो ना उसका हिस्सा बनेंगे। सब अपोजिशन में जितने हम असेंबली मेंबर हैं जी। लेकिन हाजी साहब ये भी बताइएगा कि आप मुत्तमिन हैं, गवर्नमेंट के 6 माह मुकम्मल हो गए, बतौर ओपोजिशन रहनुमा आप वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और उनकी टीम की इस वक्त तक की कारकर्दगी से बिल्कुल मुत्तमिन है? नहीं, बिल्कुल। अभी तो ये काफी इनका शुरू किया तो मुतमिन क्या है, लेकिन ना बात ये है कि अभी ये स्टार्ट है, नए लोग हैं, तजर्बा उस तरह से नहीं है, तो नेचुरली थोड़ा सा इनको वक्त मिलेगा। कोशिश हो रही है कि ये लोग समझ जाए, क्योंकि बिल्कुल कोई इंटरेस्ट इनकी नहीं है, इनके जो जिस तरह से काम करने का एक तरीका कार है नहीं है। प्राइम मिनिस्टर लीव ऑफिसर से बात तो कर रहा है, मगर इसके साथ तावन नहीं कर रहे हैं इनके साथ मिनिस्टर। तो इससे महसूस ये हो रहा है कि बजाय हमें तावी की तरफ जाने के, कि अगर ये सारे इसको स्ट्रेंथन करें तो मिलकर काम करें तो ठीक है, काम मेरा ख्याल कोई ऐप तो नहीं है इसमें। लेकिन हाजी साहब ये बताइएगा, बाकी ओपोजिशन से, चले आप अपोजिशन की बात की, क्या पूरी ठीक है, हम अपोजिशन वाले सारे देखिए, सारी अपोजिशन है ना, हम जितने असेंबली मेंबर है तकरीबन 19 के तक गए हम, मतलब इस वक्त तक तो अपोजिशन तो तावर ही कर रही है ना जी। तो वरना हम तो तीसरे दिन के लिए असेंबली में रेजोल्यूशन भेजते, तो हम तो इनको बिल्कुल नाक में दम करके रखते हैं। अल्लाह की करम से सीनियर लोग बैठे पार्लियामेंट इस ऑपरेशन में, संजीदा लोग बैठे हैं, तजर्बाकार भी हैं, और मैं समझता हूँ हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत चले। पीटीआई की आजाद कश्मीर जो है, ये हमें जो गिफ्ट मिली है ना सारी पीटीआई की, चाहे पाकिस्तान में आजाद करे तो ये काम करे तो अच्छा है ना। हम एक ही लोग हैं, रियासत इतनी कोई बड़ी तो है कोई नहीं है, तो अगर लोग काम कर, बेरोजगारी आपके सामने तूफान हो गया, महंगाई तूफान है, और हमारी कोशिश ये है कि हमारे यहाँ तो तालीम आपको पता बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट हो जाए, अगर ये हमारे पर गुंजाइश इसमें निकले, तो हमारा काम तो कोशिश कर रहे हैं, तामीराती ज़हन के लोग हैं कि आपस में इनके साथ तामल करें। अच्छा हाजी साहब, आप क्या समझते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि इनके दरमियान दूरियां मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी टीम कैप्टन और खिलाड़ियों के दरमियान जिन्होंने ग्राउंड में परफॉर्म करना है, इनके दरमियान दूरियां मौजूद हैं। इन दूरियों के बावजूद क्या हुकूमत बेहतर परफॉर्म कर रही है इस वक्त तक? तो देखिए, आपकी ये कोशिश तो प्राइम मिनिस्टर पूरी कर रहे हैं, बात दौर में लगे हुए हैं, मेहनत हो रही है, मगर ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ अकेले प्राइम मिनिस्टर की तो नहीं बनती। पीटीआई के सारे जितने मेंबर असेंबली हैं, मिनिस्टर हैं, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि ये प्राइम मिनिस्टर के साथ तामल करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो इन्होंने पार्लियामेंट लीडर बनाया ना, हमने तो नहीं बनाया इनको जी। तो आगे क्या देखते हैं? आप बड़े सीनियर रहनुमा हैं, आप सदर भी रह चुके हैं, बतौर वजीर आजम भी सर्व कर चुके हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र है रियासत की सियासत के ऊपर, तो आप आगे क्या देखते हैं कि आगे ये मामला सेटल हो जाएंगे? देखिए, कोशिश करनी चाहिए, सोच अच्छी रखनी चाहिए, अपनी तरफ से तावन का हमने बिल्कुल भरपूर तरीके से यकीन दिलाया, और ये कह रहे हैं, ये बात हम इनको भी कह रहे हैं, हम इनको भी कह रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई रात की मुलाकात नहीं हुई है, या कोई इस तरह से नहीं करते। अब अल्लाह के करम से हम पब्लिक के नुमाइंदे वोट लेके आए, हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि आजाद कश्मीर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इसमें लोगों के काम होने चाहिए। पब्लिक पहले ही बहुत सफर कर चुकी है, तो अलग होने का मतलब यही होता है ना जी कि हम कानून बनाए, हम कोशिश करें। इस वक्त आप कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने जो मकबूजा कश्मीर में है,
जो मोदी ने उस तरफ के जो 35 में T70 जो कुछ कर रहे जी। हैं, उस पर तो जो जुल्म शुरू हुआ कश्मीरियों के साथ, तो हमें अगर आपस में इत्तेफाक के साथ करके बेस कैंप को मजबूत करें और इस पर कोई पार्टियां अपनी नजरिया वगैरह आजादी पर तो सबको बैठा होना चाहिए, सब खड़ा चाहिए, हमारे देश की जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब जी। ये थे साबिक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। सो स्टे विद अस। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के पहले 6 माह और हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं राजा कफील अहमद साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राजा साहब वेलकम कहूँगा। पहले 6 माह को PTI की हुकूमत के आज़ाद जम्मू कश्मीर में आप बतौर सीनियर तजियाकार किस नज़र से देखते हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल रफीक साहब। और जैसे आपको यानी कि आज हमारी जो आज़ाद कश्मीर PTI की हुकूमत है, इसको 6 माह हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत की समत दुरुस्त करें, सबको साफ लेकर चलें। लेकिन ये हकीकत है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त जो PTI की हुकूमत है वो अमलन धड़ेबंदियों का शिकार है। वज़ीर आज़म साहब ने एक नीति के साथ तो काम करे, लेकिन दूसरी तरफ से ना तो काबीना उनके साथ तावन कर रही है, ना पार्लियामानी पार्टी तावन कर रही है, जिसकी वजह यह है कि अभी तक जो वज़ीर आज़म ने जो अच्छे काम किए हैं उसको भी पजीराई नहीं मिल सकी। और यही तसर जो आज़ाद कश्मीर में कायम हो रहा है कि जो हुकूमत PTI की जो हुकूमत है ये आगे ये चलती दिखाई नहीं दे रही और वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी साहब का ज़्यादा देर तक चलना मुश्किल है। और इसकी वाज़ेह मसाल ये है कि इस्लामाबाद में जो 2 बड़े ऑफिस हैं वो यानी उनकी पूरी कोशिश ही है कि वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी साहब ये नाकाम हो, इनकी कारकर्दगी मुतासर हो, ताकि वो जाकर इमरान खान साहब को या जो इस्लामाबाद में PTI की क़यादत है उसको ये बता सकें कि ज़रा अब हुकूमत की तब्दील नागज़ीर है, वरना आज़ाद कश्मीर में जो आने वाले दिन है वो और मुश्किल हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है बिलाल रफीक साहब के जो आज़ाद कश्मीर PTI की हुकूमत है वो जो आवाम से 25 जुलाई 2021 को जो इंतखाबी वादे लेके आए थे, जो मंशूर लेके आए थे, उसमें भी अमली तौर पर उसमें से कोई भी ना तो बड़ा मनसूबा ना कोई बड़ा उनका वादा पूरा हो सका है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़े ऐलान हुए, फिर जाकर बादबंदी को हालत से या इलेक्शन कमीशन ने जो इकदाम किए वो भी सारे के सारे वो अभी मशकूक बन गए हैं, लोग अदालतों में चले गए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट की वादे हदायत के बावजूद मुझे नहीं लगता कि बल्दियाती इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर हो पाएंगे, क्योंकि सारे मामला सारे जो हल्काबंदी के मामला है इसके ऊपर अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया है, तमाम हल्कों से लोगों का एहतजाज है। तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये भी मुश्किल हो जाएंगे कि ये अच्छा राजा कफील साहब, मंशूर पे अगर देखा जाए PTI ने जो मंशूर दिया था इलेक्शन में जाने से कबल 28 मज़ामीन पर मुश्तमिल मंशूर में मुतसब है जो उसमें खातून का जो तकर्रर का ऐलान था, आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इत्तेसाब ब्यूरो है उसकी तश्कील 9 शामिल है, इसी तरह इंसाफ के लिए जदीद चीज़ों की बात चल रही है उसमें, इसी तरह और ओवरसीज़ के लिए वोट के हक़ की बात थी, चलें वोट का हक़ दे दिया गया, उसमें अमल दरामद कैसे होगा ये कहानी फिर सही। लेकिन आप क्या समझते हैं जो मंशूर था वो इनका मंशूर भी माजी की जो सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार रही उन जैसा ही रहेगा? वो भी मंशूर किताबचे की सूरत में बना के तकसीम कर देते थे, इलेक्शन में ऐलान कर देते थे, लेकिन काम कहीं और होते थे, किसी और किस्म के काम होते थे। यहाँ पे क्या देख रहे? असल बात यह है कि ये तो आप अगली बात करें, लेकिन बुनियादी मसला यह है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है ये पहली हुकूमत है कि जिसको अपनी पार्लियामानी पार्टी के अंदर से इब्तदाई में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा जो वज़ीर आज़म है इसको ना तो सदर रियासत ने, ना ही सीनियर वजीर ने, ना ही जो बड़े कदावर यानी जिनकी इस्लामाबाद में रसाई है उन्हें इनको वज़ीर आज़म तस्लीम किया है। तो ये कोई अजीब सी सूरत हाल है, ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं। ये तो वो माहौल पैदा होता था जब कोई इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील होती थी तो आज़ाद कश्मीर में ऐसे असरात या तासरात पैदा होते थे कि हुकूमत की तब्दीली के लिए माहौल पैदा हो जाता था। यदि इस्लामाबाद में इमरान खान मौजूद हैं और इमरान खान की मौजूदगी के बावजूद रियासती अदारे वहाँ मुजफ्फराबाद में हैं जो रोजाना की बुनियाद इमरान खान को रिपोर्टिंग भी देते हैं, उसके बावजूद कोई इस
हौसला अवाल की कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। तो जब ये इब्तदाई में ही अभी इमरान खान इस्लामाबाद में मौजूद है, मुजफ्फराबाद में उसकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, तो वो अगर इतने सख्त साजिशों का शिकार है तो ये अफसोसनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब को ऐसे इस इशू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह से जो बाकी लोग हैं इनको बैठकर मैं तो ये कहूँगा बशीर सुल्तान मोहम्मद साहब को, तंवीर इलियास साहब को भी, अब्दुल कयूम खान यादी साहब को, या और जो पीटीआई को जो आजाद कश्मीर के जिम्मेदार हैं, उनको आपस में बैठकर बात करनी चाहिए कि भाई वो जो मंशूर लेके आए थे, वो जो लोगों से इंतखाबी वादे लेके आए थे, अब उनको मिल बैठकर तो मतलब जब मसाइल का हल तलाश करें। अगर इसी तरह आपस में दस्तों गिरबा रहे हैं, सदर का अपना कैंप रहेगा, तंवीर इलियास का अपना कैंप रहेगा, और तो फिर इससे फिर कोई यानी नताज तो सामने नहीं आएंगे। तो फिर इसी नुकसान किसका होगा? नुकसान जो नुकसान होगा वो नुकसान पीटीआई का होगा, फायदा अपोजिशन का होगा। तो इस सब जो अपोजिशन है वो कल हुकूमत भी आ जाएगी और ये आपस में दस्ते गिरबा हो गए, ना तो तंवीर इलियास साहब को फायदा होगा, ना बशीर सुल्तान को फायदा होगा, और सारे का सारा नुकसान हो जाएगा। और इसका जो सबसे ज्यादा जो मुतासर है वो पीटीआई का कारकुन मुतासर होंगे, पीटीआई के जो लोग वो मुतासर है, आजाद कश्मीर के जो मजमूई अवाम है जो सख्त मुतासर है, और यानी उनका नुकसान होगा। तो ये कोई अजीब सी सूरत हाल है मौजूदा हुकूमत को कि जिस तरह जो आपकी इंतखाबी मंशूर का अमल दरामद बहुत दूर की बात है, या यानी जिन निकात की बात आती है वो तो तब उस पर अमल दरामद हो, पेशरफ्त हो के उसमें जन काबीना में आपस में इताद और यकजहती हो, पार्लिमानी पार्टी में हो, वज़ीर आज़म को एक आगे बढ़े। इसलिए ये अभी कोई अजीब सी सूरत हाल से दो चार आजाद। अच्छा राजा कफील साहब, क्या एक आम आदमी वजीर आजम बन गया आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख में? पहले भी कुछ वाकयात हैं ऐसे, लेकिन इस दफ़ा एक आम आदमी जो वजीर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहा था अब वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर है, तो क्या ये शराफिया कबूल नहीं कर पा रही ऐसे वजीर आजम को, या कुछ और मसाइल इस पर तबसरा करिए। अभी यही तो अब्दुल कयूम नियाज़ी का जुर्म है कि वो एक यानी जो रवायती सियासत है या जो हमारी वहाँ जो बरादरी की सियासत है उसके बरखिलाफ वो वज़ीर आज़म बन गए, उनकी ख्वाहिश के बरक्स वो वज़ीर आज़म बन गए। इसलिए तो वो वज़ीर आज़म उनके वज़ारत उज़्मा को तस्लीम नहीं की है, वो नहीं किया जा रहा। तो अभी तक जो यानी वज़ीर आज़म ने इक़दाम उठाए तो ये पूरी कोशिश की है सबको साथ लेकर चले। वो तंवीर इलियास के साथ कई मुलाकातें कर चुके हैं, सदर के साथ कई मुलाकात कर चुके हैं, इमरान खान साहब के यानी 6 महीने में कम अज कम पूछने से 1 दर्जन से ज्यादा मुलाकातें कर चुके हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल के हल हों, लेकिन जब सारे इकट्ठे नहीं होंगे, जब पार्लियामानी यानी पार्टी इकट्ठी नहीं, तो फिर इसका फायदा ब्यूरोक्रेसी उठाती है। इस वक्त अमलन यह है कि जो आजाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल कोई काम करने के मूड में नहीं है। वो इसलिए उनको पता है आपस में दस्तों गिरा में तो हमें क्या जरूरत है, यानी कोई ऐसा काम करे का लिए हमें उसकी जो कीमत चुकाना पड़ेगी। वो भी सारे के सारे गैर फाल हैं, वो सारे गैर जानदार हो चुके हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा आपके प्रोग्राम के बराबर ये वसातत से कि इमरान खान साहब को आजाद कश्मीर सूरत का नोटिस देना चाहिए, जो अंदरूनी मामला था फौरन तौर पर सबको बढ़ाना चाहिए, पार्लिमानी पार्टी काबीना से उनको खिताब करना चाहिए ताकि बेहतरी हो जो आवाम ने यानी जिस मकसद के लिए आजाद कश्मीर तब्दीली आई है ताकि उसके सम्राट आवाम को मिल सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं? क्विकली मुझे इस पे जल्दी जवाब दीजिएगा, वीडियो लाग को हमने खत्म करना है, इस पे आप मुझे जवाब दीजिएगा आखिरी। आप की उम्र गुजर गई जर्नलिज्म में, हुकूमतों को करीब से देखा, आपने सियासत के बड़े उतार चढ़ाव देखे, खुद सर्व भी किया बतौर प्रेस सेक्रेटरी एक प्राइम मिनिस्टर को। आप क्या देख रहे हैं जो सूरत हाल मौजूदा है, ये इस तनाव में कमी आएगी क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए? ये जो बड़ा खुला चैलेंज है लोगों को राजी करके, कमी आएगी। मैं आपकी बात बिल्कुल कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की हुकूमत खुद मुश्किलात में बाबर में फंसी हुई है। तो ये तो हर गुजरते दिन के साथ वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात खड़ा करें, क्योंकि इन लोगों ने पहले दिन से इसको यानी हुकूमत को तो वज़ीर आज़म को तस्लीम नहीं किया। तो ये भरपूर इनकी तो पूरी कोशिश है कि किसी तरह के साथ इसी जो इनकी जो पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी के अंदर से वज़ीर आज़म तब्दील हो, अगर वहां से नहीं होता तो ये तो एट एनी कास्ट ये वज़ीर आज़म को हटाना चाहते हैं। इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि आजाद कश्मीर की जो सियासत में कोई बेहतरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा कफील अहमद साहब जी। ये थे सीनियर तजियाकार राजा कफील अहमद। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि चैलेंज है जो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा चैलेंज है इस वक्त काबीना के नाराज अरकान को राजी करना, सदर और पार्टी के सदर रियासत और पार्टी के सदर सीनियर मिनिस्टर को भी एक पेज पे लाना इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए बड़ा चैलेंज है। अगर ये इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं तो हुकूमत के लिए आगे आसानियां होंगी, अदरवाइज जो सियासी लड़ाइयां इस वक्त चल रही हैं वो चलती रहेंगी और उसका नुकसान
पीटीआई को तो होगा ही होगा, लेकिन अवाम को होगा, जिस अवाम ने इनको वोट देके आजाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में भिजवाया और आजाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत बनवाई, वही अवाम फिर मसाइल का शिकार हो जाएगी। इसी के साथ मुझे कल तक के लिए दीजिए इजाजत।